हेलो, टीएफसी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी हाँ, स्टॉक मार्केट्स या शेयर बाजार की। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो स्टॉक मार्केट्स के लिए ऑब्सेस्ड है। स्टॉक मार्केट का हर एक मूवमेंट गौर से देखा जाता है, हर एक चढ़ाव या उतार पूरी दुनिया में डिस्कस किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सरल प्रश्न से। स्टॉक मार्केट क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से a stock market refers to the collection of markets and exchanges and is the aggregation of buyers and sellers of stocks which represents ownership claims on business and may include securities listed on a public stock exchange। ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये 3 इडियट्स के चतुर ने कही है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आइए इसको सरल बनाते हैं। क्या आप कभी भाजी मार्केट गए हैं? ऑफ कोर्स हम में से काफी लोग गए हैं। तो हम भाजी मार्केट में क्या पाएंगे? हम पाएंगे काफी लोगों को टमाटर, प्याज या अलग प्रकार की भाजियां खरीदते और बेचते हुए। हमारा शेयर बाजार भी कुछ ऐसा ही है। भाजी मार्केट में बेचने और खरीदने वाले एक साथ आकर भाजियां खरीदते और बेचते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में खरीदने और बेचने वाले एक साथ आकर शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में प्याज की बजाय हम शेयर्स खरीदेंगे और बेचेंगे, जैसे LNT के, रिलायंस के या ACC के। अगर भाजी मार्केट में ज्यादा मात्रा में प्याज बिक रहा हो लेकिन उसके खरीदार कम हो तो प्याज के भाव में गिरावट आएगी। इसके विपरीत अगर वहाँ खरीदार ज्यादा हो लेकिन प्याज की मात्रा कम तो उसी मार्केट में प्याज के भाव ऊपर जाएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का भी, जिसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। इसके हिसाब से अगर ज्यादा लोग ACC बेचना चाहते हैं लेकिन उस दिन मार्केट में खरीदार कम हैं, तो फिर उस दिन ACC के शेयर नीचे आएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर मार्केट में खरीदार बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले बहुत कम, तो उस दिन ACC का शेयर ऊपर आएगा। एक क्विक फैक्ट, दुनिया की सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टरडैम में शुरू हुई थी और दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो स्थापित हुई थी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। अब जैसे हमारा ज्ञान मार्केट के बारे में बढ़ रहा है, चलिए एक वॉक पे चलते हैं। यहाँ हर जगह पेड़ हैं, बट क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट की स्थापना में पेड़ों का भी बहुत बड़ा योगदान है। 1790 के दशक में न्यूयॉर्क के 24 स्टॉक ब्रोकर एक साथ पेड़ के नीचे मिला करते थे। उस लोकेशन का नाम पड़ा वॉल स्ट्रीट, जिसने अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का रूप ले लिया है, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। उसी तरह 1850 के दशक में कुछ स्टॉक ब्रोकर्स बरगद के पेड़ के नीचे मिला करते थे, जो आगे जाके बन गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज। अब इंडिया में 2 सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE, जहां पे 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE, जहां पे 1600 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस भारत की इकोनॉमी का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। यहाँ हर रोज 4000 से 6000 करोड़ की ट्रेडिंग BSE में होती है और NSE में ये नंबर बढ़ के 60,000 से 80,000 करोड़ की ट्रेडिंग का बन जाता है। जब इतने पैसे इन्वॉल्व हैं तो इन मार्केट्स की देखरेख के लिए भी कोई चाहिए। हमारे स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मैनेज करते थे। उसी तरह सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया के स्टॉक मार्केट्स का प्रिंसिपल है। सेबी स्टॉक मार्केट्स के लिए रूल बनाता है और उन्हें मॉनिटर करता है। इसके अलावा हमारे भाजी मार्केट से विपरीत, जहाँ पे एक्चुअल भाजियां लोग खरीदते और बेचते हैं, लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट में सब कुछ अब डिजिटल है। यहाँ पहले शेयर खरीदने वाले को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन 1990s से शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटल या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ITC खरीदने वाले को शेयर सर्टिफिकेट के बदले ITC के शेयर एक डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि हम ये डिजिटल या डीमटेरियलाइज्ड शेयर को कहाँ रख सकते हैं? क्या हम इसे अपने फोन में या अपने लैपटॉप में रख सकते हैं? तो उसके जवाब में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप अपना कैश कहाँ डिपॉजिट करते हैं? ऑफ कोर्स आप वो कैश बैंक में डालते हैं। उसी तरह ये डीमटेरियलाइज्ड शेयर की एक स्पेशल बैंक है जिसे हम डिपॉजिटरीज कहते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं। BSE सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड या CDSL का इस्तेमाल करती है और NSE नेशनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड या NSDL का इस्तेमाल करती है। सो अब जब भी कोई बायर शेयर खरीदता है तो वो शेयर उस बायर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब स्टॉक मार्केट को थोड़ा और समझने के बाद आइए मैं आपको एक झूठी कहानी सुनाता हूँ। कल मेरे एक अंकल का फोन आया। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे। सो आप ही बताइए, इस प्रश्न का जवाब मैं कैसे देता। हमें पता है कि BSE में 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने जल्दी अपना लैपटॉप शुरू किया और मैंने कहा, अंकल आज की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है TCS ऊपर, इन्फोसिस नीचे, सेल नीचे, आर पावर ऊपर, रिलायंस ऊपर। कुछ मिनटों में तंग आकर जब मेरे अंकल फोन रखने ही वाले थे, फिर मैंने और तेजी से बताया, अंकल PNB नीचे, HDFC ऊपर, डाबर नीचे, NTPC ऊपर, ग्रासिम नीचे, टाटा स्टील ऊपर। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मैंने उनके प्रश्न का जवाब पूरी तरह दे दिया, 5000 से ज्यादा शेयरों की इंफॉर्मेशन देके, तब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उनका रिएक्शन क्या था। मगर एक बात श्योर है, मेरे अंकल कभी भी मुझसे शेयर मार्केट के बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन आप ही बताइए, क्या कोई बेटर तरीका था मेरे अंकल के साधारण से प्रश्न का जवाब देने के लिए कि क्या स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे? मैं एक चीज कर सकता था, 5000 कंपनियों के बारे में बताने से अच्छा मैं उन्हें 30 या 50 बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस के बारे में बता सकता था। लेकिन मैं ये 30 या 50 बड़ी कंपनियां कैसे चुनता? क्या मैं उन्हें भाव या प्राइस के आधार पर चुनता? अपने अंकल को सबसे एक्सपेंसिव शेयर्स के बारे में बताता? लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, एक क्विक फैक्ट, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सी कंपनी का है? वो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, जिसके मालिक हैं इन्वेस्टर वॉरेन बफे। वो है दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक। इस कंपनी का एक शेयर 3 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा का है। और इंडिया में MRF का शेयर सबसे महंगा है, जिसकी करंट प्राइस है लगभग 77,000 रुपए एक शेयर के लिए। चलिए हमारे प्रश्न पे वापस आते हैं। सो हमारी 30 या 50 कंपनियों की लिस्ट में हमें कौन से शेयर्स शामिल करने चाहिए? उसके जवाब के लिए हमें जानना होगा मार्केट इंडाइसेस के बारे में। इंडिया में 2 सबसे बड़े मार्केट इंडाइसेस हैं। एक है सेंसेक्स जो BSE का है, जिसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। निफ्टी जो NSE का है, जिसमें 50 कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को इंडेक्स में शामिल करने के लिए काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है, क्या मार्केट कैपिटल है, उसकी लिक्विडिटी और दूसरे फैक्टर्स। इन इंडाइसेस का उतार चढ़ाव हम न्यूज़पेपर और टीवी में देखते हैं। ये इंडाइसेस सेंसेक्स या निफ्टी इंडिया की इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है। तो हमारे पुराने प्रश्न पर लौटते हुए, जब मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे, मैं उन्हें आसानी से ये बता सकता था कि सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर है या नीचे, और 5000 शेयरों की कीमत नहीं बताकर मैं उन्हें मुझ पे गुस्सा होने से भी रोक सकता था। अब एक और सवाल मेरी जिज्ञासा बढ़ा रहा है कि ये सेंसेक्स या निफ्टी कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। ये इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हर कंपनी को एक वेटेज दिया जाता है, जो बेस्ड होता है उस कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। मैं जानता हूँ काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन आइए इसे हम सरल करते हैं। और ये सरल करने के लिए चलिए हम चलते हैं कोई मूवी थिएटर। यहाँ रजनीकांत या सलमान खान की नई पिक्चर लगी है और शो हाउसफुल है। आप हैं इस थिएटर के मालिक। आप अपने अकाउंटेंट से पूछते हैं कि आज इस शो में कितने पैसे जमा हुए। आपका अकाउंटेंट कैलकुलेट करता है कि टोटल टिकट बिक्री, टोटल टिकट सेल्स, जो चलिए मानते हैं 500 हुई, और उसे वो मल्टीप्लाई करता है टिकट की प्राइस से। इस एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि टिकट प्राइस 100 रुपए है। सो आपका अकाउंटेंट मुस्कुराते हुए कहता है कि आज का इस शो का टोटल रेवेन्यू टोटल टिकट सोल्ड इनटू टिकट प्राइस, जो है 50,000 रुपए। हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन भी कुछ ऐसा ही है, बस टोटल टिकट सोल्ड इनटू टिकट प्राइस के बजाय हम कैलकुलेट करेंगे कितने शेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास हैं, टोटल शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी शेयर होल्डर्स, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे शेयर की प्राइस से। एग्जाम्पल के तौर पर ABC टेक नाम की कंपनी का शेयर प्राइस है 20 रुपए और कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के पास 1000 शेयर हैं। उस हिसाब से उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है 20 into 1000, जो होगा 20,000 रुपए। इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन को बेस करते हुए हर इंडिविजुअल शेयर को एक वेटेज दी जाती है। ये सारी 30 या 50 कंपनियों के वेट
वेट्स एक साथ मिलकर 100% बनते हैं, जिससे हमें मिलता है हमारा फाइनल फिगर, जिसे हम सेंसेक्स या निफ्टी कहते हैं। एक क्विक क्वेश्चन हमारे स्टॉक मार्केट्स के धुरंधरों के लिए। हम जानते हैं कि सेंसेक्स 30 कंपनियों से बनता है, मगर क्या आपको पता है कि इन 30 कंपनियों में से 10 कंपनियां सेंसेक्स की 70% वैल्यू बनाती हैं। तो अगर कभी आपसे किसी ने कहा कि सेंसेक्स ऊपर है या नीचे, तो एक बात याद रखिए कि वो मोस्टली इन 10 कंपनियों की बात कर रहे हैं। इसलिए जैसे ये सेंसेक्स और निफ्टी पूरे मार्केट के बारे में हमें बताते हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट में इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडाइसेस भी हैं, जिसे हम सेक्टोरल इंडाइसेस कहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी, जिसमें 12 बैंक्स हैं, निफ्टी आईटी, जिसमें 10 आईटी कंपनियां हैं, या निफ्टी फार्मा, जिसमें 10 फार्मा कंपनियां हैं। हमारी इस यात्रा में हमने स्टॉक मार्केट को समझना अब शुरू किया है, लेकिन ये रास्ता काफी लंबा है। इस सीरीज के आने वाले पार्ट्स में हम जानेंगे स्टॉक्स, आईपीओ, स्कैम्स, इन्वेस्टिंग स्टाइल, अलग अलग स्ट्रैटेजीज जिससे लोग कमाते और गवाते हैं। ये सब हम जानेंगे एक फन और एक इंटरेस्टिंग तरीके से। तो मैं मिलूंगा आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में, जानने और समझने स्टॉक मार्केट की हर एक बात सुपर सरल तरीके से। फिर मिलते हैं दोस्तों, अलविदा।